ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में मकर संक्रांति को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन को देवताओं का दिन कहा जाता है। इसी दिन से उत्तरायण की शुरुआत मानी जाती है। सूर्य जब मकर राशि में आते हैं तो सभी के लिए सुख समृद्धि लाते हैं। इसी दिन से शुभ और मांगलिक कार्य सुचारू रूप से चल पड़ते हैं। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब की बार सूर्य अस्त है जो 2 फरवरी तक रहने वाला है। तो नए कार्य या फिर मांगलिक कार्यों की शुरुआत हम नहीं कर सकते। सारे शुभ कार्य 2 फरवरी के बाद ही शुरू होंगे। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और खिचड़ी का सेवन भी किया जाता है। साथ ही मकर संक्रांति पर चावल, दाल, अन्न, तिल, गुड़, कंबल आदि का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। लेकिन अब की बार मकर संक्रांति के दिन षटतिला एकादशी का व्रत है और एकादशी के व्रत में चावल का सेवन और दान दोनों ही वर्जित होते हैं। ऐसे में आप मकर संक्रांति पर चावल और अन्न को छोड़कर तिल, गुड़ और मूंगफली आदि चीज़ों का दान करें और जो भी आपको दान करना है उसका संकल्प करके उस चीज़ को घर पर ही साफ जगह पर रख दें और फिर कल 15 जनवरी को दान कर सकते हैं। लेकिन कल गुरुवार है तो अब खिचड़ी का दान तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरुवार के दिन खिचड़ी का दान करना या खिचड़ी का सेवन करना हमारी कुंडली में गुरु ग्रह को कमज़ोर करता है। तो अगर आपको खिचड़ी का दान करना है तो आप 17 जनवरी शनिवार को कर सकते हैं। इस दिन आप चावलों का दान भी कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। इसीलिए यह काल अनुशासन, कर्म, परिश्रम और स्थायित्व का प्रतीक है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और यह काल बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन के बाद देवताओं का दिन प्रारंभ होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तरायण में किया गया जप, तप, दान और स्नान अक्षय फल देने वाला होता है। इस दिन कई पौराणिक कथाएं सुनने की भी परंपरा है, जैसे धर्मराज जी की, पोपाबाई की, धरती माता की, गौ माता की। तो ये कथाएं अपने इसी चैनल पर प्रस्तुत की गई है। अगर आप नियम लेकर सुनना चाहते हैं तो नियम लेकर सुने। अगर यह संभव नहीं है तो संक्रांति के दिन एक बार अवश्य सुने और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों और रिश्तेदारों में शेयर भी करना। अब शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। इससे पहले आप सभी को मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपनी मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई
तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं? अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है? वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे? जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कराया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। सूर्य भगवान की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, गौ माता की जय हो। एक समय की बात है कि युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे महाराज, इस पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं तथा दूसरे की उन्नति देखकर जलते रहते हैं और उन्नति के रास्ते से हटाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? हे वासुदेव, आप बताइए कि वो कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं जानने की इच्छा रखता हूँ
तो युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों को अत्यंत भला होगा। आज तक इस भेद को मैंने किसी को नहीं बताया है। प्रेमवश होकर तुम्हें कहता हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनना। यह कहकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि माघ का महीना लगते ही मनुष्य को स्नान करना शुरू कर देना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके हर समय भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए और उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। मनुष्य को माघ के महीने में तिलों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन और दान पुण्य करना बहुत ही पुण्य फल देने वाला होता है। जब माघ के महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी आए तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अपने सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। जब भी व्रत रखें तो अपने इष्ट देव, कुल देव को अवश्य याद करना चाहिए और फिर एकादशी व्रत को धारण करें और शुभ मुहूर्त में एकादशी की व्रत कथा सुने और व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर अपने मंगल जीवन की कामना करें। फिर सारा दिन मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहें और शाम को तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाकर रात्रि को श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए और फिर दूसरे दिन द्वादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल या फिर सुपारी का अर्घ्य देकर विष्णु जी की स्तुति करनी चाहिए। भगवान से कहना चाहिए कि हे भगवान, हे पुंडरीकाक्ष, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विष्णु भवन, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित आए और मेरे द्वारा दिया हुआ यह तुच्छ अर्घ्य ग्रहण करें। इसके बाद विधिवत पूजा अर्चना करके एकादशी की कथा फिर से सुने और फिर सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन कराने के बाद में यथासंभव उसे दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा करना चाहिए। इस दिन एक जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण के घर या फिर मंदिर पर रखना चाहिए। दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को एक तिल से भरा हुआ पात्र भी जरूर देना चाहिए। इस दिन तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ होते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। तिल के पाउडर से स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को करने से अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब मैं तुमसे एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा था वही मैं तुमको सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, नारद जी अनेक लोकों में घूमते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुँच गए। वहाँ जाकर कहने लगे कि हे भगवान, मैं देखता हूँ कि मृत्यु लोक में लोग ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, एक दूसरे का धन चुराकर झूठ बोलते हैं और हमेशा दूसरों को दुख पहुँचाने की ताक में रहते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों से फंसे रहते हैं। उन्हें अपने भाई बंधु, माँ बाप, अड़ोसी पड़ोसी किसी से कोई मतलब नहीं होता। फिर भी भगवान उन सबको नरक प्राप्त क्यों नहीं होता? इसका क्या कारण है? तो श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, मैं तुम्हें एक सत्य घटना सुनाता हूँ।
तुम ध्यानपूर्वक सुनना। प्राचीन काल की बात है कि मृत्यु लोक में एक बूढ़ी माई रहती थी। वो बचपन से ही खूब पूजा पाठ और व्रत किया करती थी। वह कार्तिक और वैशाख के साथ साथ माघ के महीने में भी स्नान किया करती थी। कार्तिक व वैशाख के रविवार को बड़े ही श्रद्धा भाव से रविवार के व्रत किया करती थी। पूजा पाठ और जप तप करते हुए वह बड़ी हो गई। उसकी शादी हो गई, फिर भी उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। विष्णु जी की परम भगत थी। नित्य नियम से पूजा अर्चना करती और व्रत उपवास भी करती रही। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसे पुत्र और पुत्रियों की प्राप्ति हुई। भगवान की कृपा से उसके घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसने पूजा पाठ तो अपने जीवन में बहुत किया, व्रत किया, तपस्या की। माघ के महीने में 1 महीने तक व्रत करती थी, पर उसने अपने जीवन में कभी कोई दान पुण्य नहीं किया। अपने द्वार पर आया हुआ भिक्षुक भी खाली हाथ लौट जाता था, पर वह अपने हाथ से दान नहीं करती थी। उसने ना तो कभी मंदिर में दान किया और ना कभी किसी भूखे को भोजन करवाया। यहाँ तक कि उसने कभी भी पक्षियों को भी दाना नहीं डाला। इस तरह कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान ना करते हुए वह वृद्ध हो चली थी। वो तो सोचती थी कि मैंने व्रत और तपस्या से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, तभी तो मेरे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं है और बेटे बहू नाती पोती सब कुछ हैं। तो वह तो इस तरह सोचकर बहुत ही मगन रहा करती थी। पर भगवान सोचने लगे कि इसे मैं कैसे मिलूँगा, इसने कभी दान पुण्य तो किया ही नहीं। हाँ, मेरी भक्त है, मैं भी इससे खुश हूँ, पर विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए इसे दान तो करना पड़ेगा। तो यह सोचकर भगवान ने भिखारी का वेश बनाया और मृत्यु लोक में जाकर उस बूढ़ी माई के घर के आगे जाकर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। संयोग से उस दिन बूढ़ी माई घर पर अकेली थी और वो आवाज़ सुनकर बाहर आई। कहने लगी कि आपको क्या चाहिए। तो भिखारी का वेश धारण किए भगवान कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन करवा दो। तो वह बूढ़ी माई कहने लगी कि मैंने तो आज तक कभी किसी को भोजन नहीं करवाया है। तो भगवान कहने लगे कि मुझे भिक्षा ही डाल दो। तो बूढ़ी माई कहने लगी कि बचपन से लेकर आज तक मेरा नियम है, मैंने किसी को भिक्षा नहीं दी है। तो भगवान कहने लगे कि माई, अगर तुम भूखे को भोजन नहीं करवाओगी, अन्न का दान नहीं करोगी, तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी। स्वर्ग पाने के लिए कुछ न कुछ दान करना तो जरूरी होता है। तो बूढ़ी माई कहने लगी कि ये तो मेरा नियम है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त हूँ और मुझे विष्णु लोक तो जरूर मिलेगा। यह कहकर बूढ़ी माई ने एक मिट्टी का ढेला उठाया और भगवान के भिक्षा पात्र में डाल दिया। भगवान उसे लेकर स्वर्ग लौट आए। कुछ समय बाद बूढ़ी माई भी शरीर त्याग करके स्वर्ग में आ गई। तो बूढ़ी माई ने मिट्टी का दान किया था, तो स्वर्ग में उसे बहुत ही सुंदर महल मिला। वह महल को देखकर बहुत ही खुश हुई और विष्णु भगवान का धन्यवाद करती हुई जैसे ही महल में प्रवेश किया तो सारा महल खाली पड़ा था। अन्न आदि सामग्रियों से शून्य देखकर ब्राह्मणी घबरा गई और वह घबरा कर भगवान के पास आई। तो भगवान भी उस समय बहुत उदास बैठे थे कि यह बुढ़िया मेरी परम भक्त है, फिर भी इसे आज खाली महल मिला है। तो बूढ़ी माई भगवान के सामने आकर प्रणाम करके कहने लगी कि हे भगवान, मैंने आपकी कितनी तपस्या की है, अनेकों व्रत किए हैं, पूजा पाठ किए हैं, फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य है। इसका क्या कारण है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? तो भगवान कहने लगे कि बूढ़ी माई, तुमने पूजा पाठ व्रत तप तो बहुत किए थे, पर तुमने दान पुण्य नहीं किया। जो मृत्यु लोक में दान करता है वही दान उसे आगे भी मिलता है। मैं तो खुद इसी चिंता में बैठा हूँ कि मेरी परम भक्त आज हर सुख सुविधा से वंचित है। तुमने मेरे व्रत और पूजा पाठ किए थे तो उसकी वजह से तुम्हारा घर अन्न धन से भरा था, फिर भी तूने अन्न का दान कभी नहीं किया। एक बार मैं
भिखारी का वेश धारण करके तेरे दरवाजे पर आया था, इसी उम्मीद से कि तुम मुझे भोजन करवाओगी, अन्न का दान करोगी। लेकिन तुमने तो मेरे भिक्षा पात्र में मिट्टी का ढेला डाल दिया। तो उस मिट्टी के ढेले के दान से आज तुम्हें यह सुंदर महल प्राप्त हुआ है। तो सोचो, अगर अन्न का दान करती तो तुम्हें कितना पुण्य फल मिलता। तो यह सुनकर बूढ़ी माई हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्रभु, मुझसे गलती हो गई। मैंने तो सोचा था कि व्रत और तप से मुझे सब कुछ मिल जाएगा। आप सच कह रहे हैं। आपकी कृपा से मेरे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी, पर मैंने कभी भी दान नहीं किया। अब मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर भगवान कहने लगे कि तुम अपने महल में जाओ और दरवाज़ा बंद करके बैठ जाना। यहाँ पर देव स्त्रियाँ आएंगी तुम्हें देखने के लिए, तो तुम दरवाज़ा मत खोलना। अगर वो दरवाज़ा खोलने के लिए कहे तो तुम उनसे कहना कि आप मुझे शर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि बताओ, तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगी। जब वे तुम्हें शर्तिला एकादशी का सारा महात्म्य सुना दे, तभी दरवाज़ा खोलना। तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य मिल जाएगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही खुश हुई और भगवान को प्रणाम करके अपने महल में आ गई, दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। जब देव स्त्रियों को पता चला कि मृत्यु लोक से हमारे भगवान की परम भक्त आई हैं, तो वो देखने के लिए उत्सुक हो गई और सारी इकट्ठी होकर बूढ़ी माई के महल पर आई और आकर दरवाज़ा खटखटाने लगी। तो बूढ़ी माई कहने लगी कि आप मुझे देखने आई हैं, तो आप पहले मुझे शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुनाओ। महात्म्य सुनकर ही दरवाज़ा खोलूँगी। तो उन देव स्त्रियों में से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं तुम्हें शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुनाती हूँ। यह कहकर उसने एकादशी का महात्म्य सुनाया। तो बूढ़ी माई ने बड़े श्रद्धा भाव से सुना और दरवाज़ा खोल दिया। तो देव स्त्रियाँ उसे देखकर हैरान हो गई, एक दूसरे से कहने लगी कि यह ना तो गांधर्वी है और ना ही आसुरी है, यह तो जैसे मृत्यु लोक में थी वैसे ही मानुषी है। इस तरह कहकर वो मुंह फेर कर चली गई। फिर उस बूढ़ी माई ने जिस तरह देव स्त्रियाँ बता कर गई थी शर्तिला एकादशी का व्रत किया, तो व्रत के प्रभाव से वह बहुत ही सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि सामग्रियों से युक्त हो गया और वह स्वर्ग के सुख भोगने लगी। अतः हर स्त्री पुरुष को मूर्खता त्याग कर शर्तिला एकादशी का व्रत रखना चाहिए और श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करके इस दिन लोभ ना करते हुए तिलों का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और अंतकाल में वह मनुष्य मोक्ष धाम को जाता है। हे विष्णु भगवान, जो भी आपकी इस कथा को कहे, सुने या सुनाए, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। क्षीर सागर में एक त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध और श्रेष्ठ पर्वत था। उस पर्वत की ऊंचाई आसमान को छूती थी। उसकी लंबाई चौड़ाई भी काफ़ी दूर तक फैली हुई थी। उस पर्वत के 3 शिखर थे, पहला सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का था। इन तीनों की चमक से समुद्र, आकाश और दिशाएं जगमगाती रहती थी। इसके अलावा भी उसकी कई छोटी छोटी चोटियां थीं जो रत्न और कीमती धातुओं से बनी हुई थी। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर इस पर्वत के निचले भाग से टकराती थी, जिससे ऐसा लगता था कि समुद्र इसके पांव पखार रहा है। पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जानवर बसेरा बनाए हुए थे। इसके ऊपर बहुत सारी नदियाँ और सरोवर भी थे। इसी पर्वतराज त्रिकूट की तराई में एक तपस्वी महात्मा रहते थे। उन महात्मा का नाम था वरुण। महात्मा वरुण ने वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा बगीचा बनाया था और उस बगीचे के अंदर अपनी कुटिया बना रखी थी। उस बगीचे का नाम ऋतुमान था। इसमें सब ओर से अत्यंत दिव्य वृक्ष शोभा पा रहे थे जो हमेशा फल फूलों से लदे रहते थे। इस बगीचे के अंदर
एक छोटा सा सरोवर भी था, जिसमें सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले रहते थे तथा नाना प्रकार के कुमुद, उत्पल, शतदल कमल अपनी अनूठी छटा बिखराते रहते थे। हंस, चक्रवाक और सारस आदि पक्षी भी झुंड के झुंड वहां पर बैठे रहते थे। मछली और कछुओं के खिलवाड़ से कमल के फूल जो हिलते थे, तो उनसे उनका पराग झड़कर सरोवर के जल को और भी अधिक सुगंधित कर देता था। कदम, नरकुल, बैंत, बैन आदि वृक्षों से यह घिरा रहता था। कुंद, पूर्वक, अशोक, सिरस, वन मल्लिका, सोन जूही नाग, हरसिंगार, मल्लिका, सतपतर, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर फूल हर ऋतु में लगे रहते थे, जिसके कारण उस महात्मा की वह बगीचे बहुत ही सुंदर दिखाई देती थी। क्षीर सागर से त्रिकुट पर्वत पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक बार एक ऐसी घटना घट गई जिसे देखकर सभी का कलेजा कांप उठा। इस पर्वत के घोर जंगल में एक विशाल मतवाला हाथी रहता था। वह कई शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। उसके पीछे बड़े बड़े हाथियों के झुंड चलते थे। इस हाथी से उसके महान बल के कारण बड़े बड़े हिंसक जानवर डरते थे, लेकिन छोटे जानवर लंगूर, भैंसे, भेड़िए, हिरण, रींछ, कुत्ते, खरगोश वे सारे इसकी छत्र छाया में निर्भय होकर घुमा करते थे, क्योंकि उसके रहते कोई भी हिंसक जानवर उन पर हमला नहीं कर सकता था। वह हाथी बड़ा ही मदमस्त था। उसके सिर के पास से टपकते मद का पान करने के लिए भंवरे उसके पास गूंजते रहते थे। एक दिन की बात है, बड़े जोरों की धूप थी। वह हाथी प्यास से व्याकुल हो उठा और अपने झुंड के साथ उसी सरोवर में उतर पड़ा, जो त्रिकुट की तराई में स्थित था। जल उस समय अत्यंत शीतल और अमृत के समान मधुर था, तो वह गजराज उस जल को अपनी सूंड में भर भर कर जी भर के पिया और उसके बाद सूंड भरकर साथ आई हथनियों को नहलाने लगा और खुद पर भी पानी की बौछार करके अपनी थकान मिटाई। इस तरह ठंडे और शीतल जल में वह हाथी सब कुछ भूल चुका था। वह जल क्रीड़ा का आनंद उठा रहा था। उसे यह पता नहीं था कि उसी सरोवर के अंदर एक बहुत बलवान मगरमच्छ भी रहता है। तो उसी समय मगरमच्छ ने क्रोधित होकर गजराज के पैर को जोरों से पकड़ लिया और उसे खींचकर सरोवर के अंदर ले जाने लगा। उसके पैने दांतों के गड़ने से हाथी को बहुत ही दर्द हो रहा था और उसके पैरों से खून निकल रहा था। उस खून से सरोवर का सारा पानी लाल हो गया। हाथी ने मगरमच्छ के मुख से अपना पैर छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह छुड़ा नहीं पा रहा था। उसके साथ आई हथनियाँ बहुत ही चिंतित हो गई। उन सब ने मिलकर हाथी को जल से बाहर खींचने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुई। तो वे डर के मारे जोर जोर से चिंगाड़ने लगी। तो उनकी आवाज़ सुनकर दूर दूर से अनेकों हाथी वहाँ पर आ गए। सब ने मिलकर हाथी को बाहर निकालना चाहा, लेकिन कोई भी निकालने में कामयाब नहीं हो पाया। तो सारे हाथियों और हथनियों को बहुत ही दुख हो रहा था कि उनके सरदार हाथी को किस तरह एक मगरमच्छ उसे खींचकर पानी के अंदर लेकर जा रहा है। लेकिन सारे बेबस थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। सारे हाथी शांत होकर एक ओर बैठ गए और फिर मगरमच्छ और हाथी के बीच में युद्ध चलने लगा। दोनों अपने आप में काफ़ी बलशाली थे और हार मानने वाले नहीं थे। तो कभी मगरमच्छ हाथी को खींचकर पानी के अंदर ले जाता, तो कभी हाथी मगरमच्छ को खींचकर पानी के बाहर ले आता। काफ़ी कोशिशों के बाद भी हाथी का पैर मगरमच्छ के मुख से छूट नहीं रहा था, बल्कि उसके दांत हाथी के पैर में और भी गहरे गड़ते जा रहे थे। सरोवर का पानी पूरी तरह से लाल हो गया था। इस तरह हाथी और मगरमच्छ के बीच यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंत में अधिक रक्त बह जाने के कारण हाथी का शरीर स्थिर पड़ने लगा। उसे लगा
कि अब वह मगरमच्छ के हाथों परास्त हो जाएगा। उस समय उसे कोई भी उपाय दिखाई नहीं दे रहा था। अपनी मृत्यु को समीप पाकर हाथी को उस समय भगवान नारायण की याद आई, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में निरंतर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की थी, इसीलिए उसे भगवत स्मृति हो गई। तो उसने सब कुछ याद आते ही निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। ऐसा निश्चय करके गजेंद्र अपने मन को एकाग्र करके अपने पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्त्रोत के द्वारा गजेंद्र मोक्ष की स्तुति करने लगा। उसने एक कमल का फूल तोड़ा और आसमान की ओर इस तरह उठाया जैसे वह उसे भगवान को अर्पित कर रहा हो। अब तक वह मगरमच्छ द्वारा खींचे जाने से सरोवर के मध्य गहरे जल में चला गया था। उसका सूंड का मात्र वही भाग ऊपर बचा था। उस सूंड में उसने लाल कमल का पुष्प पकड़ रखा था और उसे आसमान की ओर उठाकर वह भगवान श्री हरि विष्णु को स्मरण कर रहा था। और वह यह बिल्कुल भूल चुका था कि वह कितना शक्तिशाली है। अपने आप को असहाय समझकर उसने नारायण को पुकारा, तो भगवान नारायण समझ गए कि आज मेरे भक्त के मन से शक्ति का अहंकार जाता रहा और वह पूरी तरह से मेरा शरणागत है, और वह इस समय मेरे अलावा और किसी को नहीं पुकार रहा है। उसकी एकमात्र बुद्धि मुझे में लगी हुई है। तो भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पर सवार होकर चक्कर धारण किए हुए सरोवर के किनारे पहुंच गए। जब उन्होंने देखा कि गजेंद्र हाथी डूबने वाला है, तो वह जल्दी से गरुड़ से कूद पड़े। उस समय तक तो वहाँ बहुत सारे देवी देवता भगवान के आगमन को समझकर वहाँ उपस्थित हो गए थे। सभी के देखते ही देखते भगवान ने हाथी और गजेंद्र को एक क्षण में ही सरोवर से खींचकर बाहर निकाल दिया। तो यह देखकर देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तभी विष्णु जी के चक्र ने गराह का मुंह फाड़ दिया और हाथी का पैर बाहर निकल आया। उसे किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंची। वह मगरमच्छ सबके देखते ही देखते तड़प कर मर गया और हाथी भगवान की कृपा दृष्टि से पहले की तरह स्वस्थ हो गया। तो ब्राह्मण आदि देवगण श्री हरि विष्णु भगवान की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि पर ब्रह्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे और सबके देखते ही देखते वह मगरमच्छ दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने भगवान विष्णु के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। और भगवान का स्पर्श पाते ही वह पाप से मुक्त होकर अभिशप्त गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोकीय वंदित चरण कमलों में प्रणाम करके अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने हाथी का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके सामने कहा कि प्यारे हाथी, हे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद के रूप में हाथी को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। वह मगरमच्छ और हाथी पूर्व जन्म में कपिल मुनि महर्षि कर्दम के पुत्र थे। कर्दम ऋषि की पत्नी का नाम देवहूति था। उन्हीं के गर्भ से कपिल मुनि का जन्म हुआ था। लेकिन उन्हीं देवहूति को कर्दम जी से पहले कई और भी संतानें हुई थी। उन्हीं कर्दम और देवहूति के कपिल मुनि से 2 बड़े पुत्र थे जो कि वेदज्ञ थे। एक बार राजा के यहाँ यज्ञ संपन्न करने आए थे। जब दोनों को धन मिला तो उस धन को लेकर उन दोनों में विवाद हो गया। तभी दोनों ने एक दूसरे को मगरमच्छ और हाथी की योनि में जाने का श्राप दे दिया। वे दोनों विष्णु भगत थे और दोनों की बात सत्य भी हुई। लेकिन मौत से पहले उन्होंने तपस्या करके विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया था और वरदान में
मुक्ति की मांग की थी। इसीलिए अगले जन्म में उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण था और अगले जन्म में फिर दोनों ने भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों मुक्ति पाई थी। बोलो जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं माघ मास महात्म्य का अगला अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। दत्तात्रेय जी की बात सुनकर कार्तवीर्य कहने लगा कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मलिनी कौन थी? उसने अपना धर्म राक्षस को कैसे दिया? वे दोनों कैसे और कहाँ मिले? हे ऋषि, अत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य, यह कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कर दीजिए। तो कार्तवीर्य की बात सुनकर दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घीर राक्षस ने देखा। उस सोने से तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केस और पीन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी, कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? कहाँ जा रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों हैं? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा यह शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? मुझे भी बताओ। तुम्हारे गिले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद के जल ने मेरे क्रूर मन को एकदम शांत कर दिया है। हे देवी, इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझे बताइए। तो उस राक्षस की बात सुनकर अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ, इसी कारण मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब मैं कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ पर शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सारी क्रूरता दूर हो गई है, जिसके पुण्य प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हूँ। अब मैं तुम्हें मेरे पीछे का वृतांत सुनाती हूँ, जो मुझसे पिता में ब्रह्मा जी ने कहा था। ध्यानपूर्वक सुनना। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी। रूप, लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था। मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे और अनेकों प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हुई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य नहीं किया, दान, धर्म, तप, यज्ञ आदि कुछ भी नहीं किए। शिव या दुर्गा जी की आराधना भी नहीं की और ना ही कभी विष्णु जी का पूजन किया। तो यह सोच सोचकर मेरा चित्त अशांत रहने लगा। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उस ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकता है? हे महाराज, साधु सज्जन तो अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसीलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उभारिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण, राजा का पुरोहित, इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तुम ब्रह्मा के क्षेत्र में प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान करना, परंतु ध्यान रखना कि उस समय मन में कोई भी अशुभ क्रिया का विचार न आए। अपने चित्त को शुद्ध और शांत रखना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई भी प्रायश्चित नहीं बतलाया है। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उससे भोग किया था। तो गौतम ऋषि ने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया, जिससे उसका शरीर अत्यंत लज्जायुक्त
हजारों भगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचे मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा। कहने लगा कि ये कामदेव ही सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश कर लेते हैं। तो उस कोटर में बैठा इंद्र इस तरह सोच रहा था और उधर इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर और लोकपाल इंद्राणी के साथ गुरु बृहस्पति जी के पास गए और वहां जाकर उन्हें प्रणाम किया और पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के ना रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सुपात्र के बिना श्रेष्ठ कुल हो जाता है। इसीलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए और इस कार्य के लिए हमें जरा भी विलंब नहीं करना चाहिए। तो उनकी बात सुनकर गुरु बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसी का फल भोग रहा है। वो कहाँ है? मैं यह सब कुछ जानता हूँ। फिर गुरु बृहस्पति देव सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा। इंद्र का मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने गुरु बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि हे गुरुदेव, इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब गुरुदेव कहने लगे कि पापों से मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता है कि तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो। प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो पाओगे। तो गुरुदेव की बात सुनकर इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब गुरुदेव ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भी भग हैं सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र गुरुदेव के वरदान से 1000 नेत्रों से ऐसे सुशोभित हुए जैसे मानसरोवर में कमल शोभायमान होता है। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, जब महाराज पृथु भगवान का साक्षात दर्शन पाकर अपने नगर को आए, उस समय सारा नगर मोतियों की लड़ियों, फूलों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्रों, सोने के दरवाजों और सुगंधित धूपों से सुशोभित था। उस नगर की गलियां, चौक और सड़कें चंदन मिले जल से सिंची गई थी तथा उसे पुष्प, अक्षत, फल, यवांकुर, खील और दीपक आदि मांगलिक द्रव्यों से सजाया गया था। वह जगह जगह पर रखे हुए फल फूल के गुच्छों से युक्त केले के खंभों और सुपारी के पौधों से बड़ा ही मनोहर लग रहा था। सब और आम आदि के वृक्षों के नए पत्तों की बंधनवारों से विभूषित था। जब महाराज पृथु ने नगर में प्रवेश किया, तब दीपक, उपहार और अनेक प्रकार की मांगलिक सामग्री लिए हुए प्रजाजनों ने तथा मनोहर कुंडलों से सुशोभित सुंदर कन्याओं ने उनकी आगवानी की थी। शंख और दुदुम्बी आदि बाजे बजने लगे थे। ऋत्विजगण वे ध्वनि करने लगे थे। वंदीजनों ने स्तुति गान आरंभ कर दिया था। यह सब देखकर और सुनकर भी उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ। बिल्कुल साधारण मनुष्य की तरह ही वीरवर राजा पृथु ने राजमहल में प्रवेश किया। मार्ग में जहाँ तहाँ पुरवासी और देशवासियों ने उनका अभिनंदन किया। परम यशस्वी महाराज ने भी उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अभिष्ट वरदान देकर संतुष्ट किया। राजा पृथु महापुरुष और सभी लोगों के पूजनीय थे और फिर उन्होंने इसी प्रकार अनेकों उद्धार कर्म करते हुए पृथ्वी पर शासन करने लगे। अंत में अपने विपुल यश का विस्तार करके भगवान का परम पद प्राप्त किया था। इस तरह बताते हुए सूत जी कहने लगे कि हे शौनकादिक ऋषियों, इस प्रकार भगवान मैत्रेय जी के मुख से आदिराज पृथु का अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न
और गुणवान लोगों के मुख से उनका सुयश सुनकर परम भागवत विदुर जी ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देव, ब्राह्मणों ने राजा पृथु का अभिषेक किया, समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए, उन्होंने अपनी भुजाओं में वैष्णव तेज को धारण किया और उससे पृथ्वी का दोहन किया। उनके उस पराक्रम के उच्छिष्ट रूप विषय भोगों से ही आज भी संपूर्ण राजा तथा लोकपालों के साथ समस्त लोग इच्छा अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा मनुष्य कौन होगा जो उनकी पवित्र कीर्ति सुनना नहीं चाहेगा? अतः आप मुझे उनके कुछ और भी पवित्र चरित्र सुनाइए। मेरे मन में सुनने की बड़ी ही लालसा हो रही है। तो विदुर जी की बात सुनकर श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, महाराज पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास करके अपने पुण्य कर्मों की क्षय की इच्छा से प्रारब्धवश प्राप्त हुए भोगों को ही भोगते थे। ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका सातों द्वीपों के सभी पुरुषों पर अखंड एवं अबाध शासन था। एक बार उन्होंने एक महासूत्र की शिक्षा ली। उस समय वहाँ देवताओं, ब्रह्म ऋषियों और राज ऋषियों का बहुत बड़ा समाज एकत्रित हुआ था। उस समाज में राजा पृथु ने उन पूजनीय अतिथियों का यथा योग्य सत्कार किया और फिर उस सभा में नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हो गए। उनका शरीर ऊंचा, भुजाएं भरी और विशाल, और उनका रंग गोरा था और उनकी आंखें कमल के समान सुंदर और अरुण वर्ण की थी। नासिका सुघड़, मुख मनोहर, स्वरूप सौम्य, कंधे ऊंचे और मुस्कुराते समय उनके दांतों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर लगती थी। उनकी छाती चौड़ी, कमर का पिछला भाग स्थूल और पेट पीपल के पत्ते के समान सुडौल तथा बल पड़े हुए होने के कारण और भी सुंदर दिखाई पड़ता था। नाभि भंवर के समान गंभीर थी, शरीर तेजस्वी था, जंघाएं सोने के समान देदीप्यमान थी तथा पैरों के पंजे उभरे हुए थे। उनके बाल बारीक, घुंघराले, काले और चिकने थे। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली तथा रेखाओं से युक्त थी। वे उत्तम बहुमूल्य धोती पहने हुए वैसी ही चादर ओढ़े हुए थे। दीक्षा के नियम अनुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए थे। इसी से उनके शरीर के अंग प्रत्यंग की शोभा अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वे शरीर पर कृष्ण मृग का चर्म और हाथों में कुशा धारण किए हुए थे। इससे उनके शरीर की कांति और भी अधिक बढ़ गई थी। वे अपने सारे नित्य कर्म यथाविधि संपन्न कर चुके थे। राजा पृथु ने मानो सारी सभा को हर्ष से सारोबार करते हुए अपने शीतल एवं स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा और फिर अपने वचन कहने शुरू किए। उनके वचन बहुत ही मनोहर थे, विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर एवं निशंक थे। मानो उस समय वे सबका उपकार करने के लिए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हों। तो इस तरह राजा पृथु कहने लगे कि हे सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महानुभाव आज जो यहाँ पधारे हैं वे मेरी प्रार्थना सुने। जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें। इस लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादाओं में रखने के लिए राजा बनाया गया है। अतः इनका यथावत पालन करने से मुझे उन्हीं मनोर्थ पूर्ण करने वाले लोकों की प्राप्ति होनी चाहिए जो वेदवादी मुनियों के मतानुसार संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्री हरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा ना देकर केवल उससे कर वसूल करने में लगा रहता है, वह केवल
प्रजा के पाप का भागी बनता है और अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। अतः हे प्रिय प्रजाजनों, अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग आपस में दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद करते हुए अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते रहिए, क्योंकि इसी में आपका हित होने वाला है और इसी में मेरा होने वाला है। अगर आप इस तरह करेंगे तो मुझ पर आपका बड़ा ही अनुग्रह होगा। विशुद्ध चित्त देवता, पितर और महर्षिगण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म हो, मरने के अनंतर उसके कर्ता, उपदेष्टा और समर्थक को उसका समान फल मिलता है। श्रेष्ठ मनुष्यों का कहना है कि कर्मों का फल देने वाले भगवान यज्ञपति ही हैं, क्योंकि इस लोक और परलोक दोनों ही जगह कोई कोई शरीर बड़े बड़े तेजोमय देखे जाते हैं। मनु, उत्तानपाद, महीपति ध्रुव, राजश्री प्रियवत, हमारे दादा अंग तथा ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि और इसी कोटि के अन्य महानुभावों के मत में तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चतुर्वर्ग तथा स्वर्ग और अपवर्ग के स्वाधीन नियामक कर्म फलदाता रूप से भगवान गदाधारी की आवश्यकता है ही। इस विषय में तो केवल मृत्यु के दोहितर वैन आदि कुछ शोचनीय और धर्म विमूढ़ लोगों का ही मतभेद है। अतः उनका कोई विशेष महत्व नहीं हो सकता, क्योंकि वे धर्म के खिलाफ थे। जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा उन्हीं के चरण नख से निकली हुई गंगा जी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के मन के मैल को तत्काल नष्ट कर देती है। जिसके चरण तल का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता है तथा वैराग्य और तत्व साक्षात्कार रूप बल पाकर फिर इस दुख में संसार चक्कर में नहीं पड़ता। जिनके चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन प्रभु को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी वर्ण सर्मोचित अध्यापन आदि कर्मों तथा ध्यान, स्तुति, पूजा आदि मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक क्रियाओं के द्वारा बचें और अपने हृदय में किसी प्रकार का कपट ना रखें तथा यह भी निश्चय रखें कि हमें अपने अपने अधिकार अनुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। भगवान स्वरूपतः विशुद्ध विज्ञान घन और समस्त विशेषणों से रहित है, किंतु इस कर्म मार्ग में जो चावल आदि विविध द्रव्य, शुक्ल आदि गुण, अवघात आदि क्रिया एवं मंत्रों के द्वारा और अर्थ, आश्य, लिंग तथा ज्योतिषोम आदि नामों से संपन्न होने वाले अनेक विशेषण युक्त यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि अलग अलग काष्ठों में उन्हीं के आकार आदि के अनुरूप भासती है, उसी प्रकार वे सर्वव्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप होते हुए भी प्रकृति, काल, वासना और अदृष्ट से उत्पन्न हुए शरीर में विषयकार बनी हुई बुद्धि में स्थित होकर उन यज्ञ, याग आदि क्रियाओं के फल रूप से अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं। और इस पृथ्वी तल पर मेरे जो प्रजाजन यज्ञ भोक्ताओं के अधीश्वर सर्वगुरु श्री हरि का एक निष्ठा भाव से अपने अपने धर्मों के द्वारा निरंतर पूजन करते हैं, वे सारे के सारे मुझ पर बड़ी ही कृपा करते हैं। सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव और ब्राह्मणों के वंश स्वभावतः ही उज्जवल होते हैं। उन पर राजकुल का तेज, धन, ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव न डालें। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुषों में अग्रण्य ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्री हरि ने भी निरंतर इन्हीं के चरणों की वंदना करके अविचल लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने की कीर्ति प्राप्त की है। आप लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं तथा सर्व अंतर्यामी स्वयं प्रकाश
ब्राह्मण प्रिय श्री हरि विपर वंश की सेवा करने से ही परम संतुष्ट होते हैं। अतः आप सभी को सब प्रकार से विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा करने से शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं ही ज्ञान और अभ्यास आदि के बिना ही परम शांति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः लोक में इन ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है जो भविष्य भोजी देवताओं का मुख हो सके। ब्राह्मण की सेवा करते हैं और उसे भोजन करवाते हैं तो उसके मुख के द्वारा भगवान भी तृप्त होते हैं। उपनिषदों के ज्ञान पूर्वक वचन एकमात्र जिनमें ही गतार्थ होते हैं वे भगवान अनंत इंद्रिय आदि यज्ञ देवताओं के नाम से तत्वज्ञानियों द्वारा ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धा पूर्वक हवन किए हुए पदार्थ को जैसे चाव से ग्रहण करते हैं वैसे चेतना शून्य अग्नि में होमे हुए द्रव्य को भी ग्रहण नहीं करते हैं। अतः ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब का भान होता है उसी प्रकार जिससे इस संपूर्ण प्रपंच का ठीक ठाक ज्ञान होता है उस नित्य शुद्ध और सनातन ब्रह्मवेद को जो परमार्थ तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा, तप, मंगलमय आचरण, स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप के त्याग तथा संयम और समाधि के अभ्यास द्वारा धारण करते हैं, उन ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि को मैं आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण कर सकूं, क्योंकि उसे सर्वदा सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण गुण उनकी सेवा करने लगते हैं। उस गुणवान, शील संपन्न, कृतज्ञ और गुरुजनों की सेवा करने वाले पुरुष के पास सारी संपदाएं अपने आप आ जाती है। अतः मेरी तो यही अभिलाषा है कि ब्राह्मण कुल, गोवंश और भक्तों के साथ भगवान श्री हरि मुझ पर सदा ही प्रसन्न रहे। तो इस तरह बताते हुए श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि महाराज पृथु के वचन सुनकर सारे देवता, पितर और ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े ही प्रसन्न हुए और राजा पृथु की प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेता है। यही श्रुति यथार्थ है। पापी वेन ब्राह्मणों के श्राप से मारा गया था, फिर भी इनके पुण्य बल से उनका भी नरक से निस्तार हो गया। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु भी भगवान की निंदा करने के कारण नरक में गिरने वाले थे, लेकिन अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से वो भी नरक से मुक्त हो गए। हे राजन, आप तो पृथ्वी के पिता हैं ही और सब लोकों के एकमात्र स्वामी श्री हरि में भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है, इसीलिए आप अनंत वर्षों तक जीवित रहें। हमारा तो यही कहना है। आपका सुयश बड़ा ही पवित्र है। आप उदार कीर्ति ब्राह्मण देव श्री हरि की कथाओं का प्रचार करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम तो भगवान के राज्य में निवास कर रहे हैं। हे राजन, हमें इस प्रकार का श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो करुणामय महापुरुषों का स्वभाव होता है। हम लोग प्रारब्धवश विवेकहीन होकर संसार में भटक रहे थे। हे राजन, आपने हमें इस अज्ञान के अंधकार के पार पहुंचा दिया है। आप तो शुद्ध सतौम्य परम पुरुष हैं, जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठित होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। हे राजन, हमारा आपको बारंबार नमस्कार है। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे।
एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है।
तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेटकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा।
अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है कमला गुरुग्राम से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। अंजलि, बबली, विकी, विप्लव हांजोंग असम से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा, मनोज जौनपुर से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। सरला रानी करणपुर से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। राधा रोहिला दिल्ली से। संजना राजपूत अहमदाबाद से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। श्रीमती अरुण लता शर्मा हरिद्वार से। अनीता गुप्ता भरतपुर से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। सुनीता पवार, कृष्णा पवार, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। उषा शर्मा राजस्थान से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल तुलिया महाराष्ट्र से। सरिता शामली से। नीमा मठपाल रामनगर से। वंदना वर्मा इंदौर से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा, हेमलता हरियाणा से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। राधिका मिश्रा, जानवी मिश्रा, सीता मिश्रा, माधवी मिश्रा, गौरी मिश्रा, सोनम मिश्रा, सचिन मिश्रा बारामकी से। सुनीता रानी मेरठ से। श्रीमती सुशीला शर्मानंद राय मुंबई से। कविता चौहान नोएडा से। विमला नेपाल से। गोपाल प्रसाद अग्रवाल, श्री रमेश चंद्र अग्रवाल, श्री कृष्ण मुरारी अग्रवाल, श्रीमती फूलवती देवी अग्रवाल, श्रीमान लाला सेठ
बनवारी लाल जी अग्रवाल हाथरस से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, सुदेश नागपाल करनाल से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, गीता गोस्वामी, गीता गुप्ता रुड़की से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, निर्मला पांचाल करनाल से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, पूनम यादव करेली से, कमलेश भल्ला जम्मू से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल, पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, वंदना साहू लखनऊ से, चंद्रकांता दिल्ली से, रिधिमा परमिला सुरेश यादव धामतरी से, शीला बहन जयपुर से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, सिलता तिवारी कानपुर से, कुसुम बघेल दिल्ली से, रीना साहू झांसी से, अनीता स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी, राजेश मीनू रामचंदानी गाजियाबाद से, अंजू शर्मा सिरसा से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी, रूबी सेजवानी, अलीशा सेजवानी अहमदाबाद से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के साथ अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सभी श्रोताओं के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।